रुको रुको भाई साहब, सुनो और समझो। बाराबंकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के द्वारा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन बाबा सुरेश चंद्र वर्मा के नेताओं में जिला अधिकारी माध्यम से दिया गया। उनकी मुख्य मांगों ओबीसी बिरादरी को भाजपा सरकार जातवादी व्यवस्था के मद्देनजर उनके अधिकारों का हनन कर रही है, जिसकी बहाली के लिए चरणबद्ध तरीके से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए संगठन हमेशा तैयार है। सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आइए देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। हम लोग जो है, जो वर्तमान शासन जाति की सरकार है, चाहे वो सूबे में हो चाहे पूरे देश में, उसने इस देश में एट्रोसिटी जो एक्ट हम लोगों का है, उसके खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर जंगल राज कायम किया हुआ है। उसमें बहुत सारे मुद्दे पूरे देश में हैं। कहीं पर महिलाओं के साथ गैंगरेप किया जाता है, उनकी ज़बान को काट लिया जाता है, और उसके अलावा अब कहीं पर 4-4 लोगों की हत्या करके जो है उनकी लाश रुकने को नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो शासन प्रशासन में बैठे हमारे समाज के लोग हैं, यानी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, अगर वो सरकार के विरोध में अगर मूल निवासी बहुजन समाज की बात को उठाने का जरा भी काम करते हैं तो सरकारें उनको सस्पेंड कर देती है, सेवा से मुक्त कर देती है। इस प्रकार से जो है बड़े पैमाने पर ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ जो अन्याय अत्याचार सरकार कर रही है, जैसा कि आपने देखा अभी जून के महीने में जो अध्यादेश जो कानून किसान के विरोध में बनाया गया, उसमें मंडी वाली व्यवस्था समाप्त की जा रही। किसानों की उचित दर मूल्य से उनके राशन की जो अनाज पैदा करेंगे उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से पूरे देश में जो जंगल राज निर्माण किया जा रहा है शासक जाति की सरकारों के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। आज तो हम लोग धरने पे बैठे हैं, ये हमारा दूसरा चरण है। अगर सरकार इससे बाज नहीं आती है तो कल हम लोग सड़क पर उतरेंगे, और सड़क पर उतरने से भी अगर सरकार बाज नहीं आती है तो हम लोग बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में है। जैसा आपने गुजरात में देखा होगा, हमारे कार्यकर्ता को जो है चाकू से कुछ लोगों ने हत्या कर दिया, और उस हत्या में हमारे साहब ने जब ऐलान किया तो हम लोगों ने पूरा गुजरात बंद किया। 3 दिन तक बंद रहा। मीडिया के लोग आप जान रहे होंगे। तो इस प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कोई अप्रिय घटना घटती है तो हम लोग अब एट्रोसिटीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों के शरीर में वो खून बह रहा है कि हमारे महापुरुषों ने जितनी भी आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई उनमें कुर्बानी दी, और आज हम लोगों के शरीर में वही खून है। हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आने वाले समय में सड़क पर उतरकर शासक जाति की सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए एकजुट होकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय मुल्ला। यूपी के हाथरस जनपद में एक दलित बेटी के साथ जो है बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी हत्या भी हो जाती है। इस बारे में क्या कहना है? इस बारे में हमारा कहना ये है कि जो वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज कायम किया हुआ है, ये हम लोगों के बर्दाश्त के बाहर है। आने वाले समय में ये एट्रोसिटीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परसों घोषणा कर दिया है। उन्होंने कहा है इसके लिए हम लोगों को किसी भी मायने में समाज व्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए पूरी ताकत हमने लगाई है, लेकिन इसके अलावा राज सत्ता पर हम लोग काबिज होने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। आने वाले समय में हम लोग ईवीएम को उखाड़ फेंक कर यहाँ से सच्चा प्रतिनिधित्व चुनकर भेजने वाले हैं। आने वाले समय में राज सत्ता पर हम लोग कब्जा करते हैं तो इसका डट कर मुकाबला करेंगे, और इस देश में अमन चैन और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर समता मूलक समाज की स्थापना करने का काम करेंगे। आपका पद क्या है, क्या शुभ नाम क्या है? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल महासचिव मंडल अयोध्या का कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा परिचय है। ये संविदा व्यवस्था क्या है? तो जैसा सरकारी विभाग है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सरकार जितने भी सरकारी विभाग है उनको बेच रही है, निजी हाथों में दे रही है। जैसे रेलवे है, रेलवे विभाग जो है, रेलवे विभाग अपनी रेल करीब 64,300 किलोमीटर पे दौड़ाता है, और अभी रेलवे विभाग के पास 25,000 ट्रेनें हैं, जिसमें से 15,000 एक्सप्रेस ट्रेनें और 10,000 मालगाड़ियाँ, और ये जो सवारी गाड़ी होती है उनमें करीब 2.5 करोड़ लोग डेली सफर करते हैं। और 2.5 करोड़ में से जब उसमें ट्रेन में से 2.5 करोड़ लोग जो
रहते हैं ट्रेन में, उसमें से करीब 20-25 लाख लोग उतरते हैं, तो 20-25 लाख लोग तुरंत ट्रेन में चढ़ लेते हैं। ट्रेन कभी भी घाटे में नहीं है, लेकिन सरकार इसको कह रही है कि हम प्राइवेट करेंगे।